पहला वाला बड़ा आएगा, उसके बाद ये वाला, ये वाला आएगा 256 माइनस 252, 4 आएगा, 4 एक्स की वैल्यू 4 आएगी, और 11 सेकेंड वाई। ओके, माइनस प्लस 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 11 5 5 greater than or equals to, इसका आएगा greater than or equals to के वाला बाद में 3 into 3 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 78 आंसर है इसका। क्या है अब, इसका स्केल है 75। ओ गॉड, तो इसका कैसा आएगा, 10 5 85 75 65, 10 माइनस 65 आएगा, 8 प्लस 65 आएगा इसका। और अब इसका कैसे आएगा, तो इसमें अभी मल्टीप्लाई कर रखा है, इंटू 1 प्लस 1 करा है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 628 आएगा इसका। उसके बाद इसमें भी इंटू 2 माइनस 4, क्या, हाँ इंटू 2 माइनस 4, इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4। ओके, इसमें क्या है, 3 5 7 नहीं, ओके, इसमें 1 आएगा, 1 का डिफरेंस 121। ओके, नंतर में मैथमेटिक्स 36, तो इसका बोट का स्पीड आएगा 36, तो बोट का स्पीड आया 36, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आएगा इज 49 ऑफ 94 16 आएगा, स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम। तो टाइम टेकन बाय बोट 390 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड आई 36 और इसकी 16, तो 0 डाउन स्ट्रीम कुछ है ना, 6 52, 13 4 जा 52, 3 जा 30, 7.5 आएगा।
तो ए बी, इसमें घोटाला दिख रहा है। शो प्रेजेंट एज ऑफ ह्यूमन 9:4 है। एन पी 9:5 है। सब प्रेजेंट एज ऑफ ह्यूमन पी 72। तो इन सब का कितना, 18 पार्ट का 72। तो पी का वैल्यू आएगा 4, सॉरी पार्ट का, एक पार्ट का वैल्यू 4। तो एन का 2 ईयर्स के बाद में 16 प्लस 2 18 आएगा। 18। तो ये तो है कैसलेट। ओके, टोटल एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाय ए। तो ए बी सी डी ये वाली कैसे सॉल्व करने लायक है। तो एंड्रॉइड एंड विंडोज प्लस टोटल। तो पहले एंड्रॉइड टोटल फोन सोल्ड बाय, टोटल एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाय इज एंड्रॉइड ए 22। टोटल एंड्रॉइड बाय बी इज 52%। 78। बी के एंड्रॉइड 78 है। उसके बाद टोटल एंड्रॉइड सी 5 days देन टोटल एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाय और 4 एंड्रॉइड वाले टोटल 19 और 150 टोटल है, टोटल फोन्स है। तो क्या दिया हुआ है और क्या नहीं, ये एंड्रॉइड के बारे में बताएं। अब क्या विंडोज 7 टोटल विंडोज बाय डी इज 350 सोल्ड बाय सी। यस। और टोटल विंडोज सोल्ड बाय 8। Total phones sold by C is 45. 10x close to 50. A6 की वैल्यू 5 आएगी। बी की 78 कैसे आ सकती है, मुझे जरा डाउट है, देखते हैं अब। टोटल एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाय बी इज 525 to 52%। दैट्स ओके, इसका 52% है टोटल जितने का, 52% है, ये नहीं पता ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसका आएगा 20, 15 आएगा। कितना हुआ, 42 और 15 57। तो 90 में से 57 गए, 33। तो बी के 33 आए। तो वो 33 52% ऑफ टोटल। ऐसा ही है क्या।
एंड टोटल विंडोज फोन सोल्ड बाय दिवाली नहीं पता ना की। तो ये वाले 33 कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये वाले नहीं, इधर वाले 15 थे। तो अब कैसे करूँ ये? थे तो 48% होंगे विंडोज वाले, 8% होंगे विंडोज वाले। किसके पर? इसके टोटल एंड्रॉइड फोन्स भी, एंड्रॉइड भी विंडोज। भगवान, ratio of total Android phones by BD 15 और विंडोज 75 75 रहेगा, इन दोनों की 75 रहेगा। सी के बी के एंड्रॉइड और डी के एंड्रॉइड के बारे में क्या बताएं? बी के और डी के एंड्रॉइड के बारे में कुछ भी नहीं बताएं। तो विंडोज की डी 60% ऑफ, विंडोज नहीं बताया। टोटल एंड्रॉइड फोन्स बी एन डी नहीं बताया रे, इनका नहीं, गलती से ले लिया, बाप रे टाइम लगा। इससे नहीं कर दे रही हूँ मैं कि छुट्टी नहीं। भगवान, गई 400 प्लस 196 प्लस 289 885। क्या कर दिया मैंने? इसका 414 का 196 प्लस 17 का 289, 885 30 आएगा अप्रोक्सीमेट। क्या कर रही हूँ मैं? 1944 divided by 72 into 10 minus 22. To 70 minus बाप रे 180 289 469 .
इसे लेना चाहिए था पीपल मंडे इज difference between number of people online looking for Tuesday. The article between Tuesday. बारह सेकंड God, इतने कम अटेम्प्ट 95% एक्यूरेसी क्या ही करूँ इसका बाप रे गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ 34 स्कोर आया है फिर से क्या कर दिया मैंने बहुत टाइम लगा दिया है गॉड ओह गॉड कुछ तो गलत कर दिया मैंने यहाँ से डुएबल थे क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था इसमें ज्यादा समय लगा दिया मेरा और ये वाला मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था पर मैंने गलत पिच कर दिया कोई बात नहीं ये वाला सॉल्व कर देती हूँ मैं 14 people see different 7 people were seated in each row PQRST UB row 2 row south or row 1 B fifth to the right of opposite to T 3 3 6 इसका तो हो गया R second to the left of गॉड ये कितना इजी था मैंने क्यों भी इसे ठीक किया मुझे अब अफसोस हो रहा है बहुत ही R second to the left of T okay the person seated opposite to R is third to the right of A तो A के third to the right तो ये एक ही पॉसिबिलिटी में ये हो रहा है यार मैंने क्यों पकड़ा दूसरे क्वेश्चन को ओनली 1% डी और ए में एक ही पर्सन रहता है ओके यहाँ लिख सकती हूँ द पर्सन अपोजिट टू डी सेकंड टू द राइट ऑफ एस एस के सेकंड टू द राइट में जो पर्सन है ए और डी ओके यहाँ डी यहाँ आ रहा है ओके तो क्या बताए हैं डी के जो एस के सेकेंड टू द राइट में एक ही पॉसिबिलिटी में हो रहा है मैंने तो टिक किया होता तो मेरा ये वाला हो जाता the person seated opposite to D is second to the right of S okay he sits seated to the immediate left of T तो यहाँ ये ऑप्शन है he sits immediate left of T एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ he seated opposite to T अरे यार इतना इजी क्वेश्चन में कैसे छोड़ सकती हूँ सी सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी ये तो एक ही पॉसिबिलिटी में हो रहा था वी इज नॉट एट द एंड ओके अब मैं पता है वी नहीं
Among the following seated at the end of row A, P, B, A, P, A, B and U. गॉड, ये वाला सही था। हाँ, मेरा मार्क्स इंक्रीज हो जाता। Who among the following is the immediate neighbor of the person facing G? R or T? Next, similar man find or odd one. F A E Q T. F A E Q E Q T. E Q T Q T तो है, E और A आएगा क्योंकि ये सब एक दूसरे के अपोजिट में है। How many people are seated between E and A? तो 3 persons बैठे हैं। ओ गॉड, ये क्वेश्चन जो होता था ना मेरा, क्यों नहीं पिक किया मैंने? Who is seated to the immediate left of E? R? नहीं। S is second to the right of U? No. E भी immediate neighbors है। हाँ है, E and B immediate neighbors ही है। हाँ, इसमें तो कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, जो भी गलत कर दिया। क्या किया है मैंने इसमें, देखती हूँ। डी और की, अब बाप रे, मैंने क्या किया है बताती हूँ आपको। ये इसके लेफ्ट में एक वाला ज्यादा लिया है मैंने, इसलिए गलत हो गया ये वाला भी। अभी इसी वाले में इसमें क्या हो गया था देखते हैं अब। पर दोस्तों, ऐसा मत करना कि पहले मैं जो मिस्टेक की है उससे बताती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है पजल का, जिसमें मैंने देखा है कि दो वेरिएबल बेस्ड पहले मत पिक कर दी। मुझे लगा होगा तो मैंने पिक किया, लेकिन इसमें तो गलत हो गया मेरा। देखते हैं अब क्या गलत किया है मैंने। बी लीव्स इमीडिएट अबव जी, और 7 और 5th नंबर पे कौन है? ई, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो इसके बाद मैंने क्या किया है देखते हैं अब। बी और जे, जो कि एसएससी है, और तो ये यहाँ पे आ सकता है बी और जी। तो जी एसएससी वाला है, तो एसएससी बी, जी और एमपीएससी वाला नीचे आएगा, तो एफ डी सी और ए आएगा। तो उसके बाद में और कहाँ दिया है, डी अबाउट डी, एफ इज एसएससी अबाउट डी। ओके, 1% जी एंड एमपीएससी लिखा हुआ है, एफ एसएससी एंड डी अबाउट डी। एसएससी वाला यहाँ लिखती, तो ये बाद, तो यहाँ इन दोनों में ही एफ आएगा, सी एंड एफ इन दोनों में आएगा। तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वो एस एस एन टी सी में है, तो डी यहाँ ही आएगा और एफ यहाँ आएगा। तो एफ एस एस एस्पिरेंट है, डी है एमपीएससी एस्पिरेंट, यहाँ पे भी एमपीएससी, तो बी एमपीएससी नहीं यूपीएससी आ रहा है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बताया है कि दो जहाँ दो ऑप्शन नहीं आने चाहिए। तो इधर पे लिख रही हूँ मैं, तो यहाँ ई वाला यूपीएससी वाला होगा। उस उसके बाद बी और जी हम नीचे लेते हैं, बी और जी यहाँ पर ही लेती हूँ मैं। 7 6 5 4 3 2 1।
पहले ये वाला ई आएगा यूपीएससी वाला, उसके बाद में आएगा, हम नीचे ले सकते हैं बी और जी को। तो जी कहाँ है, जीएसएससी वाला है और ये एमपीएससी के पास में बैठेगा। तो यहाँ ना तो एमपीएससी आ पाएगा ना तो बी वाला यूपीएससी में आएगा। तो यहाँ एसएससी होगा क्योंकि यूपीएससी भी नहीं होगा और एमपीएससी भी नहीं हो सकता। यहाँ यूपीएससी है तो क्या एसएससी वाले दो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तो एमपीएससी वाला ही आएगा और यहाँ आएगा यूपीएससी वाला। तो इस सॉल्व करना था, मैंने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। डी और जी आया और ई आया, एफ डी के ऊपर आएगा तो ये एसएससी है और डी एमपीएससी वाला है। तो सी है एमपीएससी वाला, लेकिन ए यूपीएससी वाला। तो नहीं नहीं, ये वाला भी नहीं ऑप्शन आ रहा, तो ये फर्स्ट वाला ही सही था। तो कैसे देखते हैं, यूपीएससी हो गया ऊपर बी, फिर एसएससी जी, फिर यूपीएससी, फिर यहाँ सी एमपीएससी आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ एक तो एसएससी ऊपर आएगा और एसएससी नीचे क्यों आएगा। हाँ, यहाँ एमपीएससी फिक्स है क्योंकि जी और एमपीएससी में एक है ना। हाँ, एसएससी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, सही यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन एमपीएससी वाला जो आएगा वो एक तो सी होगा या तो डी होगा। डी नहीं आ सकता क्योंकि डी एफ के नीचे है, तो सी नहीं आएगा, यहाँ सी आएगा। तो अब इसके नीचे एसएससी तो रह गया है एफ डी और ई। तो एमपीएससी के साइड में यहाँ डी तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ डी नहीं आएगा तो एक तो एफ आएगा या फिर ए आएगा। हाँ, मैंने एफ रख लिया, सपोज मैंने एफ रख लिया एसएससी का, फिर मैंने डी रख लिया और ये डी एमपीएससी यूपीएससी। और इफ मैंने यहाँ एफ नहीं रखा, मैंने यहाँ रख दिया एफ, तो यहाँ एफ रख दिया तो यहाँ डी आएगा, यहाँ ए आएगा, ये है यूपीएससी। एफ है एसएससी और डी है एमपीएससी। Read about who is MPSC. F और क्या है फिर इसका, देखती हूँ अब क्या है। जी ए ई सी ए ई डी जी, यहाँ पे सी रखना था क्या। हाँ, दिस वन इज लेस, क्वेश्चन थोड़ा लेस है। ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया है।
इसमें भी सॉल्व कर ही रही थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया तो। लेकिन ये वाला भी डुएबल था, तो ये वाला डिस्को, इसका डिस्को है और ओ और 2% ओ और मॉर्टल म्यूजिक। एम एंड क्यू इसके एडजेसेंट नहीं है, एस की, तो क्यू यहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा। तो ओ और मेटल म्यूजिक में एक दो, मेटल म्यूजिक एम हो सकता है या क्यू हो सकता है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट रॉक म्यूजिक है, तो मेटल म्यूजिक और क्या, ओ एक दो, एक दो मेटल म्यूजिक तो होगा क्यू। जैज भी नहीं है, जैज भी के एडजेसेंट नहीं है। और एन ओ, एल एन के बीच, एन और ओ कंट्री म्यूजिक है, ओके। एन और ओ कंट्री म्यूजिक में, तो कंट्री म्यूजिक आएगा यस। तो अब क्या बचा, जैज नहीं है तो ओ आएगा, जैज। ओके, अब टू था तो राइट ऑफ ओ। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। 1% डिस्क म्यूजिक एंड एडजेसेंट टू एन। हाँ सही है, बी सेकंड वाला सही है। हाउ मेनी सीट बिटवीन एम एंड जैज म्यूजिक। टू। क्यू एंड एन। X is adjacent to Q, who likes metal music, and metal music and metal music and M. M related to folk, M related to folk, then N related to disco. हो गया अब ये वाला। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी तो था। अरु हैज नो सन, इसका मतलब अरु को डॉटर है, अरु को जो भी है डॉटर है। आकाश इज फादर इन लॉ ऑफ आशीष एंड सन इन लॉ, तो आकाश इज फादर इन लॉ ऑफ आशीष and father-in-law of आशीष। तो आशीष के फादर इन लॉ है, आशीष के फादर इन लॉ है एंड सन इन लॉ है अरु की, तो इसका मतलब उनकी डॉटर है। द डॉटर ऑफ अरु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अमृत, तो अमृत इसकी बहन होगी। और अमृत इज मदर ऑफ अक्की, अमृत अक्की की मदर है। सन ऑफ अमृत, सॉरी अमित, अमित भी है और अमृत भी है। सन ऑफ अमित हैज डॉटर। कितने जनरेशन को कुछ नहीं दिखा। अरु इज मदर ऑफ आशु, मदर ऑफ आशु, तो आशु एक तो आकाश की वाइफ होगी या फिर उसकी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अक्की एंड अमित। अमित, द सन ऑफ अमित, ओके। अमृत इज मदर ऑफ अक्की। आशीष इज सन इन लॉ,
The daughter of Aru is sister-in-law Amrit. अंकिता एंड कौन बचा है? एक तो यहाँ अंकिता है, ठीक है, अंकिता लिखते हैं। यहाँ अंकिता आई, आशु के बारे में क्या लिखा है? आरु इज मदर ऑफ आशु। आशु, तो आशु इज डॉटर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लास्ट नाम बचा है अमित। 1 2 3 4 5 6 7 8 अमित, son of Amit has a daughter। हाँ, तो अमित का जो बेटा है उसका मतलब आकाश अमित का बेटा होगा। और उसकी बेटी मतलब कौन होगी उसकी बेटी? 3 4 5 6 7 8 उसकी बेटी कौन होगी? अंकिता तो नहीं है। तो यहाँ रखा मैंने अमित को, तो उसकी बेटे की बेटी होगी। जरा ट्रिकी है ना, एक मेरे को तो ये ट्रिकी लगा। इसका सोल्यूशन देखना चाहती हूँ मैं। तो अमित मेल है। हाँ, ये वाला मैंने सही किया है, देख सकते हो आप। अमृत और आकाश भाई बहन हैं, जो कि अमित के बेटे और बेटी हैं। उसके बाद आशु, आशु आकाश की वाइफ है। और अंकिता और आशीष के बेटे हैं। इसका मतलब आशु लेना था यहाँ पर, वही गलत कर दिया मैंने। कोई नहीं, अब पॉइंट का देखती हूँ। इसमें मुझे फंसे नहीं रहना चाहिए था, मैंने गलती कर दी ये वाली। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। ये वाले बहुत इजी थे, ये वाले करना चाहिए थे मेरे को पहले। तो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑनलाइन बुकिंग फॉर मंडे। तो मंडे पे ऑनलाइन बुकिंग करने वाली है, मतलब एक पॉइंट की 25 होगी कीमत। एक एक बार की कीमत जो प्रेजेंटल है उसकी कीमत 25 है, एक एक वीक में। तो 325 आएगी मंडे की ऑफलाइन। 325 तो 550, नहीं एक मिनट, 3 4 5, 100 के पास 20 आएगा, एक एक का 20 आएगा। तो मैंने वो गलती कर दिया, अब मैं काउंट ही नहीं किया, हड़बड़ी में मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था ये वाला। तो 320 और 520, 540, 560 टोटल है। उनमें से 320 हो गए ऑफलाइन, तो हो गए 240 हो गए ऑनलाइन। तो टोटल में से ऑफलाइन ऑनलाइन हो गए। मंडे का हो गया, ये डाटा निकाल मत रहना क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल ऑनलाइन बाइंग, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ऐसे ऐसी टेबल बना कर रखोगी तो अच्छा होगा, लेकिन बहुत समय भी जा सकता है टेबल बनाने रखने कोई, तो मत करना ये सब। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑनलाइन बुकिंग फॉर मंडे, तो मंडे में कितने आए? 240।
what how much percent of number of people offline Wednesday 400 होंगे, तो how much percent था, तो 60% होंगे. ये डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे यहाँ पे मैंने मार्क है 640 आएंगी ट्यूसडे, और 640 में से 260 गए, 380 आएंगे ऑनलाइन ट्यूसडे की, और थर्सडे की 520, 700 माइनस 520, 086 180, तो 380 एंड 180 डिफरेंस 200 आएगा. तो रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन सैटरडे 4:7 दिया हुआ है. तो नंबर ऑफ पीपल ऑफलाइन फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे के कितने हैं ऑफलाइन वाले, 520, 540, 560, तो 770 में से 560 गए फ्राइडे वाले, तो आएंगे सैटरडे वाले ऑफलाइन. सैटरडे वाले वाई ऑफलाइन आए 210, उनमें से वो ऊपर रेशो दिया हुआ है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, तो पूछा क्या है, ऑनलाइन पूछे ना, तो ऑफलाइन वाले 210 है, तो 7 की वैल्यू 210 मतलब 4 की वैल्यू 30, चार चार या 120 आएगा. एवरेज नंबर ऑफ पीपल ऑफलाइन मंडे एंड ऑफलाइन मंडे क्या है 320, एंड ऑनलाइन ऑनलाइन फ्राइडे का, ऑनलाइन फ्राइडे का कितना 680, 680 माइनस 520, 40, 65, 60, 120, तो 200 में से 120, 440, इसका मतलब 220 आएगा. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑफलाइन विथिन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले ऑफलाइन 220, 260 टू द थर्सडे वाले ऑफलाइन पूछेंगे 520, 1:2, ये वाले सी थी, मैं जाया कर दिया दिन काम का. एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 172, the middle number is 14 more than smallest number. अरे ये वाला तो कितना इजी है, मिडल वाला 14 मोर है, तो 14, तो 158 होगा स्मॉलेस्ट नंबर, 158 smallest number, and 18 less than 252. To find the middle number, middle number क्या, मैं 72 कैसे आ सकता है, हाँ 172 है, मैंने सब एक मिनट गलती कर दी मैंने, 560, तो क्या है 14 मोर देन smallest number, or smallest number, and 80 less than largest. Middle number is 14 more than smallest number and 80 less than largest number. तो 5 minus 6 कितना आएगा 94.
ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं. Okay, middle number is 40 more than smallest number and 80 less than largest number. Three x plus 108 जो कि 516 से माइनस हो गए 408. तो 3 136 आएगा. 136 x की वैल्यू. तो मिडल आएगा 150 आएगा. फिर 150. So don't underestimate this kind of questions. They are tricky but sometimes. Okay, difference between sale and percentage of apples. एप्पल सोल्ड. तो इनका कर सकते हैं आप कुछ क्या करते हैं देखते हैं. तो डिफरेंस दिया हुआ है 12, 42, 832 एंड 120. तो ये कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ. ये क्या करना है 45%. तो इनका डिफरेंस लेके कर सकते हैं अब एप्पल का. और क्या है दूसरा ऑरेंज. तो 45% एप्पल सोल्ड किए हैं ना. तो उनमें 45% एप्पल एंड ऑरेंज होंगी 55%. तो इनका 10% की वैल्यू आएगी 12. तो 100% की वैल्यू आएगी 120. तो टोटल 120 हो गए. तो इनमें से टोटल 120 हो गए. इनमें से 45% 54 हो गए एप्पल्स एंड 66 हो गए ऑरेंजेस. ओके, इसके बाद में सेकेंड 36% और 64 ना. तो 28% की वैल्यू आएगी 42. 150 आएगा. तो क्या है 54. 56% एप्पल्स 54 आएंगे. यहाँ भी 54 एप्पल आएंगे. 6 96. 48% एप्पल से 52%. 4% की वैल्यू 8 आएगी. तो 1% की 2. से 200 आएगी. 96 आएंगे एप्पल्स. तो 104 ऑरेंजेस आएंगे. तो उसके बाद 32, 40 एंड 60. 20% की वैल्यू 32. तो 100% की वैल्यू 160 आएगी.
160 में से 40% एप्पल होंगे, 96 एंड ऑरेंजेस। ओके, एप्पल्स होंगे 50% की वैल्यू 120, तो ये 40 आएंगे। 40 में से 160 आएंगे। तब हो गया डेटा क्लियर, निकाला। अब एवरेज क्वांटिटी एप्पल PQR, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने समझने के लिए बताया है। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, कोई नहीं। एवरेज एप्पल PQR क्या है? 304 any average quantity of apples PQR. Okay, 54, 54, 96. 20, sorry, 20 आएगा। 6, 18, 68 kg. Sorry, 68 kg. हाँ. Shoppiest prices of oranges 20 per half kg. It is so good. Price of oranges. If the price of oranges is 20 per half kg, which is 2 half price of 1 kg apple. 1 kg एप्पल की कीमत। तो क्या बताए? फाइंड द अर्निंग ऑफ एस ऑन एप्पल एंड ऑरेंजेस। सॉरी, if the price of oranges is 20 for half kg. हाँ, ऑरेंजेस की प्राइस 20 दिए हैं, which is, एंड एप्पल की आ गई। तो अब एप्पल एंड ऑरेंजेस, तो एप्पल 64 into 25 plus oranges 96 into 20. 160 plus 0 to 3580, which is half kg ना, तो 40, हाँ 40 आएंगे। ओके, इसमें गलत कर दिया, 20 100 आएगी। एप्पल की 100 मतलब 96 100 क्या, इतनी कैसी आ सकती है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, कुछ तो गलत कर दिया। गलत 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 गलत। 40 आएगी, और एप्पल इज 20 का 5 टू, हाँ 50 आएगी। सही सही, इसमें निकालने में गलत कर दिया। ओके, कोई नहीं कोई नहीं। सेल ऑफ एप्पल आर एस टुगेदर 160, more or less than oranges.
20% आएगा इसका। A shop sells of apple into you. PP apple 80 UK 80 apple is the quantity of apple sold like when UK apple 134. Difference between oranges P and T. Oranges P and T make sense. X14 100 X14. ओके अब ये वाला B got 5 to 4 more marks than A and C got 6 to 5 and B. इन तीनों को मर्ज करते ही रेशियो तो क्या आएगा ABC 4:5:6 एंड डी का क्या है सी और डी का 18 सी का 18 मतलब 3 गुना करना है 18:17 18:17 आएगा तो इसका 15 और इसका 12 डी के मास 10 लेस है डी से डी के की वैल्यू 2 पार्ट की वैल्यू 10 आएगी तो एक की 5 आएगी तो एक की मास आएगी 60 रेशियो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की perimeter of rectangle and difference between length and breadth. Okay, area of rectangle let's say 1 सेंटीमीटर है breadth 18 less than length तो l square minus 18l equals to x ये आए इक्वेशन क्या दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 7x मतलब y रख लेते हैं इसमें p रख लेते हैं 7 2 in bracket L difference between length and breadth is length and breadth 16 दी है और यहाँ पर दी है x तो x की वैल्यू ही 16 है तो इसका मतलब पेरीमीटर 102 है 12 है तो 2 in bracket L plus 2 तो L plus V आएगी 56 L minus V आएगी 16 तो इन सबको काट लो 2L आएगी 72 तो L की वैल्यू 36 आएगी 20 आएगी 20 ब्रेड 20 आएगी तो क्या चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 से 720 इजी था ये वाला क्वेश्चन लेवल था तो 1200 ट्रेन भी दिए हैं ऑपोजिट डायरेक्शन एंड क्रॉस ईच अदर इसलिए क्या गलत किया था ये वाला देखना है मुझे पहले चलो 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 पागल है मैं पागल नहीं ऐसे कैसे कर लिया मैंने ये वाला देखा ही नहीं कि 90 है इसमें 150 है तो यहाँ 60 आएगा ना
तो इन दोनों की वैल्यू 48 थी, तो 60 में से 48 गए तो यहाँ 12 आएगी, तो यहाँ 12 आएगा। तो और क्या कर सकती हूँ, तो 12 की वैल्यू होगी ना 48% ऑफ टोटल। तो ये मिस कर दिया मैंने, इसलिए गलत हुआ मेरा। तो 12 4 जा 48, 25, तो टोटल आएगी 25, टोटल 25 आएंगे, उसमें से 12 ये वाली। तो बी वाली कौन से आएंगे, 5 2 3 13 आएगी, बी 39। और बी 39 अब डी बचा है, तो 42 एंड 13 5 55, 90 से 55 है, तो 5 है, 35 रह गए, तो डी के 35 आए। आ गया ये वाला भी, क्या मैंने गलती कर दी इसमें, ये वाले सॉल्व कर लिए। अब एक टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन। किरण अलोन कैन किरण कंप्लीट हाफ वर्क 16 डेज में, तो फुल वर्क 32 डेज में। किरण सीमा से ज़्यादा एफिशिएंसी है इसकी, कितनी 3 एफिशिएंसी है, और सीमा की है 2, और की विकास 2 सीमा से, तो सीमा का 10 होगा, विकास का 4 होगा। सीमा से 3/2 मोर, मतलब 59 है यहाँ पर। यहाँ 2 आएगा, नहीं 15, पहले का 15, सीमा का 10 एंड विकास का 4 आएगा एफिशिएंसी। ओके, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल वर्क कितना आएगा, 32 इंटू 15, 480, टोटल वर्क 480 आएगा। तो 480 is current started working, and after 18 days she left Kiran 18 into 50, 270। तो किरण ने 270 वर्क कंप्लीट कर दिया, तो 270 480 से गए 10, तो रह गए 210, 210 वर्क रह गए। विकास और सीमा दोनों ने मिलकर करा, तो विकास 10, सीमा 10 एंड विकास 4, इसका मतलब 14, 7 से 2 गया 30, तो इसका मतलब 15 डेज में काम कंप्लीट हो गया। ये वाला कंप्लीट कर दिया मैंने, बाद में क्वेश्चन कर लिया था, सब कर लिए मैंने क्वेश्चन, डुएबल थे सब, कुछ भी ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते, सब डुएबल थे। इंटरेस्ट वाला क्या है, सर्टेन अमाउंट 18% 4 years एंड 72% ऑफ पी इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट इसमें है वो 7,020 से कम है। तो ओके,
ये वाला भी कर रही हूँ। अक्षर 40% is 2:3. Milk is to water. In B में 1:1 है milk and water. A and B mixed together 5:4 completely. कैसे करना था इसका मेरे को भी। तो ये वाले सब क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं क्योंकि टाइम के में स्टक रह गई, इसलिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए, मतलब कुछ गलत कर दिए थे और कुछ टाइम के कारण नहीं कंप्लीट हो चुके, लेकिन कुछ मैंने बताया है जो जो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई वो मुझे नहीं पिक करने चाहिए थे, और जो वो करने थे वो सब मैंने कर दिए, सब सॉल्व कर रख दिए। तो आप मुझे बताइए कितना स्कोर आया आपका इस मॉक टेस्ट में, और ज़रूर देना मॉक टेस्ट ये वाला, क्योंकि आपको पता चलेगा कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड अबाउट माई स्कोर, क्योंकि मेरे को लगता है मुझे अब ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मेरी स्पीड बहुत कम है, और क्वेश्चन चॉइस भी मैंने स्टक कर दी, मैंने उसका टाइम का कुछ देखा ही नहीं। और ये वाला मेरा फर्स्ट पीओ का मॉक टेस्ट था, इसके पहले मैंने क्लर्क के लिए हुए थे, और पिछले साल भी मैंने पीओ का मॉक टेस्ट सॉरी पिछले साल ही सेक्शनल आया है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी पिछले साल मेरी, मतलब ये वाले साल में। तो मेरा 3-4 नंबर से रह गया था प्रीलिम्स, क्योंकि इससे पहले मेरा प्रीलिम्स कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने क्वालिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन इस बार मेरा भी पीओ क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि मेरी वाली शिफ्ट बहुत ही टफ थी, सेकेंड या थर्ड शिफ्ट थी मेरी शायद, और वो शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी, तो मेरा उसमें 3-4 नंबर से रह गया था, क्योंकि ये पजल में सॉल्व कर रही थी और मैंने सॉल्व भी कर रखा था, लेकिन सिर्फ टिक करना बाकी था, वो वाला पजल में सॉल्व कर देती, टिक कर देती, टाइम के कारण मेरा टिक नहीं हो पाया, और वो पजल में टिक कर देती तो मेरा प्री क्लियर हो जाता। इससे पहले वाले सब मैंने एग्ज़ाम में मैंने क्लियर करा है, प्रीलिम्स और मेंस भी दिया हुआ है आरआरबीपीओ का, लेकिन इस बार सेक्शनल आया है तो मुझे ऐसा लगता है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और क्वांट में तो मेरी स्पीड कम लग रही है, मेरे को लग रहा है, और ये सब होगा जब मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा, कौन से भी एक में ज़्यादा स्कोर करके हम
क्वालिफाई हो जाएंगे ऐसा नहीं है, तो इसमें सेक्शनल है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देख लो और आप भी इसको सॉल्व कर दो और मुझे अपना स्कोर कमेंट में शेयर ज़रूर करना, और आपकी पढ़ाई भी कैसी चल रही है ये भी मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस। तो स्टॉप दिस।